हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु के रूप में पहचान करना और उसको अलग करना सिर्फ कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। ठीक है, तो चैनल में जो नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा कौन सा धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो इसको जानने से पहले आपको क्या आना चाहिए, तो मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? ईसी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वह मतलब मात्र 2 सेकंड में बता देंगे कि कौन धातु है कौन उपधातु है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं सोडियम। बताइए, सोडियम धातु है कि उपधातु है? सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। इसकी परमाणु संख्या 11, जिसका इसी निकालिए 2, 8 और 1। तो हम अभी तक तो नहीं जाने कि यह धातु है कि अधातु। चलिए इसका एक शर्त लिख लेते हैं। तो धातु होने का शर्त क्या है, कैसे जानेंगे कि धातु है? तो धातु कब जानेंगे? जब जिस तत्व का इसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचता है वह धातु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि जिस तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके अंतिम कक्षा में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचता है वहीं क्या होता है? धातु हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बताइए कि सोडियम क्या है? तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या है? धातु है। ठीक है, अपवाद में रखिएगा हाइड्रोजन। ठीक है, यह ना धातु है ना अधातु है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, यह किस प्रकार का है? तो इसको हम कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका एच बराबर कितना होता है? बताइए, एच होता है संकेत, जेड बराबर इसका होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका अंतिम कक्षा में तो 1 आ रहा है, लेकिन यह किसी भी नहीं रखा गया है। ठीक है, कहीं भी नहीं रखा गया हाइड्रोजन को। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व। ठीक है, हाइड्रोजन के कौन सा तत्व कहते हैं? आवारा तत्व। ध्यान रखिएगा, अपवाद में बढ़िया से लिख देते हैं। अपवाद में क्या रखना है आपको?
हाइड्रोजन। देखिए H संकेत होगा, Z बराबर कितना हो गया 1, यानी इसी निकाल लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ना धातु है ना अधातु है ना उपधातु, आवारा तत्व है, अवारा तत्व बोलते हैं इसको। ठीक है, आवारा तत्व बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए तो अब और एग्जाम्पल जान लेते हैं हम धातु का। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम Mg बराबर 12, इसी निकालिए इसका 2 8 और 2 अंतिम अक्षर कितना इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि यह क्या है धातु है। ठीक है, मान लीजिए आप ले लीजिए कोई भी एल्युमिनियम Z बराबर 13, इसी 2 8 और 3 अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या है ये धातु है। ठीक है, कैल्शियम Z बराबर 20, इसी निकालिए तो 2 8 8 2 अंतिम ऑप्शन कितना 2, यानी ये भी क्या है धातु है। ठीक है, ओके। चलिए हमने अब का अधातु के लिए पहचान करेंगे कैसे यह धातु है। तो अधातु तो लिखेंगे जिसके अंतिम कक्षा यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचता है, वह क्या होता है अधातु होता है। ठीक है, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए क्लोरीन बराबर 17, जैसे निकालेंगे तो 2 8 और 7 अंतिम साथ क्या है अधातु है। और एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, तो हमारा अगला क्या रहेगा नाइट्रोजन। एन संकेत एन Z बराबर 7 2 और 5, यानी इसे निकालने पर अंतिम संकेत है ना 5, यानी कि ये क्या है अधातु है। ठीक है, कोई भी अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको कोई भी बता दीजिए जैसे कि आपको जो भी चाहिए। ऑक्सीजन O Z बराबर 8, इसे निकालेंगे 2 और 6, ये क्या है ऑक्सीजन अधातु है। ठीक है, हाँ समझ गए। जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 7 में से कोई एक रहेगा तो क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल मिल लेते हैं आपको सल्फर S संकेत S Z बराबर 16, इसे निकालिए 2 8 और 7 सॉरी 6, ठीक है अधातु है। समझ में आ गया। जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, वो सब क्या होते हैं
अधातु होते हैं। ठीक है, चलिए हम अब उपधातु के बारे में समझेंगे। जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वह उपधातु कहलाता है। ठीक है, इसमें अपवाद में ले लीजिएगा कार्बन CZ बराबर 6, इसे निकालिए 2 और 4 रहते भी क्या है, एक अधातु होता है। अपवाद में ध्यान रखिए, कार्बन क्या है, अधातु है, क्योंकि इसका अंतिम 4 है, लेकिन उपधातु होना चाहिए, लेकिन 4 है तो यह अपवाद में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम उपधातु का लेंगे, सिलिकॉन। सिलिकॉन SiZ बराबर 14, इसे निकालिए 2, 8 और 4, अंतिम अक्षर कितना हो जाएगा 4, इसलिए क्या है, उपधातु है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा धातु है, कौन उपधातु है और कौन अधातु है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, धातु के लिए अधातु और उपधातु, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें इसके अंतिम अक्षर में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम अक्षर में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम अक्षर में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें जैसे मान लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इसमें मान लीजिए क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मानो बहुत सारा है। इसमें मान लीजिए सिलिकॉन, आर्गन। ठीक है, आर्गन नहीं होगा, इसमें सिलिकॉन होगा, और जिसका मतलब अंतिम अक्षर में 4 आएगा, आर्गन नहीं है, सिलिकॉन जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल। तो आप समझ गए होंगे कि जिसके अंतिम अक्षर में 1, 2, 3 तो धातु, जिसके अंतिम अक्षर में 5, 6, 7 तो अधातु, जिसके अंतिम अक्षर में 4 तो क्या होगा, उपधातु। किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर, किसको छोड़ के, कार्बन को छोड़कर, अपवाद में कार्बन को छोड़कर बाकी सब। उम्मीद है आप सबको एकदम तुरंत इजी तरीका से धातु, अधातु और उपधातु निकालने आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कल हमने पढ़ाई ही दिया था ब्लॉक का पता करने के लिए, ब्लॉक कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, तो कल हमने पिछला क्लास में बता दिया था ब्लॉक। तो ब्लॉक कितने प्रकार, S, P, D, F, जो 4 ब्लॉक है। तो अफबाओ के नियम, जो पिछला क्लास देखे नहीं है उधर जरूर देखेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व तो किस ब्लॉक में है। जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने पर अंतिम में S आएगा तो S ब्लॉक, P आएगा तो P ब्लॉक, D आएगा तो D ब्लॉक, F आएगा तो F ब्लॉक का तत्व होता है, जो हमने कल पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़ा है पिछला क्लास जरूर जाके देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।